धर्म से न्यून, जिन धर्म भगवान का धर्म, जो भगवान ने धर्म फरमाया है उससे न्यून, उससे कम। अपन जानते हैं न्यून मतलब कम, कहीं कहीं पर भी ऐसा भी आता है कि जिनवाणी से कम श्रद्धे, है ना। तो जिन धर्म जिनवाणी एक ही बात है। जिनेश्वर भगवान ने जो धर्म फरमाया है उससे कम श्रद्धे, जिनवाणी से कम श्रद्धे तो मिथ्यात्व। अब जैसे जिनवाणी से कम कैसे श्रद्धा करेगा, कभी क्या होता है कि ये थोड़ा मेरे समझ से बाहर है, भगवान ने कोई चीज बताई, नहीं नहीं ये कहीं ज्यादा बता दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि आत्मा तो यहीं पर है दिल के पास में, पूरे शरीर में थोड़ी आत्मा रहती है, किसने देखा पूरे शरीर में आत्मा, वो तो एक ही जगह रहती है। कोई आत्मा को मस्तिष्क में मानता, कोई हृदय में मानता, लेकिन अपने भगवान ने क्या बोला कि आत्मा कहां पर है, पूरे शरीर के अंदर आत्मा है, पूरे शरीर के आत्म प्रदेशों में आत्मा है। बहुत ही अच्छा उदाहरण बताऊं, आप सबको ध्यान रहेगा, कभी भूलोगे नहीं कि पूरे शरीर में आत्मा कैसे। जब कोई खुशी का माहौल होता है, बहुत खुशी का, जब खुशी होती है तब देखो शरीर का रोम रोम, ग्रंथकार ऐसा बताते हैं कि 3.5 करोड़ रोम शरीर में है, ऐसा कथाओं में मिलता है, ग्रंथकार मतलब कथाओं में मिलता है। तो यहाँ पर की जो शरीर के रोम रोम है, कि कोई भी जब खुशी की बात होती है ना तो रोम रोम फूल जाता, अपन देखते हैं ऐसे खड़े हो जाते। मान लो अगर आत्मा एक ही जगह होती तो यही प्रभाव होना चाहिए, पूरे शरीर में कैसे प्रभाव हो रहा, इसका मतलब कि आत्मा पूरे शरीर में है। अंगूठे में भी ठोकर लग जाती, खून आता है तो दर्द होता, यहाँ पता चल जाता। अगर वहां पर आत्मा नहीं होती तो पता चलता ही नहीं, इसलिए वहां पर भी क्या है, आत्मा है। तो पूरे शरीर में भगवान ने आत्मा बताई, उसकी जगह क्या माने, नहीं नहीं पूरे शरीर में नहीं, कोई एक ही जगह आत्मा है। और आगे चलते हैं, भगवान ने बताया असंख्यात द्वीप समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र थोड़ी होते हैं, 2-4 होंगे, 5-6 होंगे। वैदिक धर्म में तो 7 ही बताए। आज तो वैज्ञानिक ने सिर्फ इतनी तो पृथ्वी बताई है, और कहाँ है, होती तो क्या वैज्ञानिक को नहीं दिखती, या जो भी। तो इस प्रकार से कि भगवान ने जो बताया ना उससे क्या करना, कम श्रद्धा करना, अपने मन से कम निकाल लेना। जैसे अब नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, ऐसा भगवान ने पूछा, बहुत से क्या बोलते हैं, नमो अरहंताणम सिद्धाणम आयर्यणम ओजणम लोह सौ सावणम, ये कर लिया, कौन नमो नमो बोले, एक ही तो बात है। या दशवकालिक सूत्र के अंदर जब गाथाएं बोली जाती तो कोई क्या, वो क्या पूरी पूरी गाथा बोलना, अपन तो एक गाथा में काम चल जाता है, बस एक एक अक्षर चेंज कर लो, ऐसे नहीं, जयम चरे जयम चिट्ठे उसमें बताए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कि भगवान ने जो फरमाया है उससे क्या करना अधिक। या फिर देखो जैसे निगोद के अंदर भगवान ने कितने जीव बताए, अनंत जीव बताए, एक जमीकंद के अंदर अनंत जीव, तो ऐसा थोड़ी होता है जमीकंद के अनंत जीव, कैसे पता चल जाता, थोड़ा बहुत होंगे, अनंत मुझे मानने में नहीं आता। इतनी वनस्पति बताई कि 24 लाख वनस्पति, कहाँ 24 लाख, ढूंढी सब देखी तो भी 24 लाख थोड़ी होती है, हमें इतना पाप थोड़ी लगता है, वो चीज तो हम कर ही नहीं रहे, फिर हमें क्यों पाप लगेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने जितना जितना बताया है उससे क्या करना, कम श्रद्धा करना। एक पानी की बूंद के अंदर भगवान ने असंख्यात जीव बताए, तो उसको क्या मानना कि असंख्यात नहीं, उसके अंदर तो थोड़े बहुत ही जीव होंगे, नहीं तो कहाँ हमें पानी में जीव दिखाई दे रहे, चलो कभी मान लेते हैं तो थोड़े हो सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं मानना। जो भगवान ने बताया उनकी वाणी पूर्ण रूप से क्या मानना, सत्य मानना, उसमें कहीं पर भी कुछ भी अपनी बुद्धि नहीं लगाना। जितना भगवान, क्योंकि आज अपन देखो ना तो वर्तमान में केवल ज्ञान है, ना कोई विशिष्ट ज्ञान है, तो जब है ही नहीं तो फिर अपने को कहाँ जरूरत है इतना सोचने की। भगवान ने बताया, इसका मतलब क्या है, सत्य है। भगवान फरमाते कैसे विश्वास करना, कि जैसे अपन घर पे विश्वास करते ना, ये मेरा बच्चा है, अरे हाँ ये इनका बच्चा है, उसी प्रकार से कि भगवान ने ये बताया है, हाँ भगवान ने ये बताया है। अब हर एक चीज में देखने जाऊं ऐसा संभव नहीं है। तो जिन वाणी से न्यून श्रद्धे तो मिथ्या, तो यहाँ मिथ्या तो क्यों बता दिया, कि भगवान ने जो बताया उससे क्या करना, कम सुनना। आज व्यवहार में भी अपन कोई चीज लेते हैं, उसमें अगर अपन कम ज्यादा या बराबर चीज बताते, कोई वाला बोले नहीं नहीं मुझे आपकी बातों पर इतना विश्वास नहीं होता,
तो अपने को कैसे लगता, अरे मैं क्या झूठ बोलूंगा क्या, मैं क्यों कम क्यों बोलूंगा, मुझे तो आपको बताना था इसलिए बता दिया, मुझे कौन सा उसमें कुछ मिलेगा। तो जैसे अपन सोचो कि संसार की छोटी छोटी बातों में जब अपने को गुस्सा आ जाता है, बुरा लग जाता है, तो यहाँ तो भगवान ने बताया, बुरा तो लगाना नहीं, लेकिन भगवान ने बताया, केवली भगवान ने बताया, तो उनकी वाणी पे मुझे गलत श्रद्धा नहीं करनी, तो इसलिए वो भी मिथ्यात्व हो गया। जिन वाणी से न्यून श्रद्धे तो मिथ्या। अब आगे चलते हैं, जिन वाणी से अधिक श्रद्धे तो मिथ्या, है ना। अगर कम श्रद्धा और मिथ्यात्व हो गया तो अधिक श्रद्धेंगे तो भी क्या होगा, मिथ्यात्व होगा। जैसे कम खाने से शरीर को भी तकलीफ होती है, कम मतलब थोड़ा 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 इतना, ज्यादा खा ले तो भी शरीर बीमार पड़ जाता। उसी प्रकार यहाँ कम श्रद्धा करोगे तो भी आत्मा बीमार, और ज्यादा श्रद्धा करोगे तो भी आत्मा बीमार। कैसे ज्यादा श्रद्धा करनी, जैसे ओम नमो अरहंताणम, ओम नमो अरहंताणम आदि, वो देखो तो इस प्रकार तो विस्तार करते जाओ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर इतना विस्तार नहीं करके मुख्य मुख्य को ही समझेंगे अपन। जैसे भगवान ने तो बताया नमो अरहंताणम, और हम क्या करते हैं, ओम नमो अरहंताणम। तो अपने पूर्वाचार्य भगवंत समझाते कि ओम कहाँ से लेके आए। कभी क्या होता, किसी चीज की महिमा बढ़ाने के लिए वो बताया जाता जो स्वयं में ही परिपूर्ण है। अब जैसे मान लो कि कोई बादाम का शीरा बनाया हो, अब बादाम का शीरा तो क्या है, खुद ही मतलब इतना पौष्टिक है। अब कोई उसके ऊपर बोले कि इस पे थोड़ी सी मैं बादाम डाल दूं तो अच्छा लगेगा, अरे वो तो खुद ही बादाम का शीरा है, उसमें कहाँ बादाम डालने की जरूरत है कि थोड़ी बादाम डाल दूं तो इसकी ताकत बढ़ेगी। अरे वो बादाम ही है, बादाम का ही शीरा है, वो आटे का थोड़ी जो उसमें ऊपर से डालना पड़ता। तो वैसे ही यहाँ पर कि भगवान ने तो जो नवकार सूत्र इतना ऊंचा बताया, थोड़ा सा कभी विचार करना कि अगर ओम लगाना होता तो हमारे भगवान कह देते कि जैसे जैसे भगवान ने बताया ना कि पांचवा आर्य के अंत तक धर्म चलेगा, है ना, 21,000 वर्ष तक। अगर वास्तव में ओम लगाना होता तो भगवान बता देते कि सुन लो, मेरे मोक्ष जाने के 2,500 वर्ष बाद, 2,000 वर्ष बाद तुम क्या करना, ओम लगा देना, अपनी ऐसी परंपरा चला देना। कहीं से कहीं भगवान ने नहीं बताया कि नवकार सूत्र जो खुद सीरे के समान है उसमें ओम लगा के क्यों बादाम के टुकड़े गाजर जैसे करने। नहीं, भगवान ने मना किया है, भगवान ने नहीं लगाया तो मुझे क्या लगाना, मेरे खुद नवकार की इतनी ताकत है कि ओम लगाने से कोई मतलब नहीं है। और फिर लोगों ने क्या कर लिया, उस ओम की महत्ता बताने के लिए, यूं समझो कि हर एक को तो धर्म की कोई जानकारी रहती नहीं है, आगमों को इतना पढ़ा हुआ रहता नहीं है, तो क्या करते कि ओम लगा के, अब उसका कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, नहीं तो लोग सवाल करते। तो ओम में क्या कर दिया, उ अ उ म, ये कर दिया कि अ से अरहंत, अ से अशरीरी, अरहंतानम सिद्धांत में आ गया, उ से उज्जैनम, ठीक है, और अ में आ का समावेश करके आयरियाणम कर लिया, और फिर यहाँ पर क्या लिया, म से मुनि, ऐसे करके, या कोई अ आ उ म ऐसे भी करते, या आ उ म, तो ऐसे करके क्या कर लिया कि इसमें पांचों पदों का समावेश हो गया और उसके आगे ओम लगा दिया। जब अपन सोचे कभी कभी कि ओम लगा से अपन कितना गलत कर रहे, ओम के अंदर पांचों पद आ गए, मुनि भी आ गया, वो झरणम भी आ गया, सब आ गया। अब बात तो हम कर रहे तो ओम नमो अरहंताणम, तो अरहंताणम की बात कर रहे तो फिर वहां ओम क्यों, क्योंकि ओम में तो सिद्ध वगैरह सारे आ गए। तो हमारे भगवान ने जो बताया है उसी को अपने को क्या करना, चलाना है, अपने को अपनी मन से कुछ भी नहीं करना। तो वो क्या हो गया कि जिन वाणी से अधिक श्रद्धे तो मिथ्यात्व। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि भगवान ने तो क्या बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म करता, अपने कर्म भोगता, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, लेकिन फिर अपने, नहीं नहीं, भगवान ही सब करता है। कभी देखना कुछ भी हो जावे ना घर के अंदर तो हे भगवान ये तूने क्या किया, भगवान ने कई करियो, भगवान ने बहुत बुरा किया। भगवान ने कुछ नहीं किया, ना भगवान ने किसी के साथ गलत किया, ना भगवान ने किसी के साथ सही किया। भगवान को कहाँ लेना देना, वो अपने मोक्ष गति में आराम से विराजमान है, तो वो अपना कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कि भगवान की जो वाणी है उससे क्या करना, अधिक श्रद्धा करना। या तीर्थलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र, तो असंख्यात क्यों, अनंत होंगे, या तो इन्होंने देखा नहीं होगा इसलिए अनंत है। आगमों के अंदर ये बात छूट गई होगी, नहीं है, हम ऐसा समझ सकते। तो क्या कर रहे कि भगवान ने जो बताया है उससे अधिक श्रद्धा करना। साथ में
भगवान ने बताया देवी देवताओं को आमंत्रित नहीं करना, उनको उनकी जगह रहने दो। नहीं, देवी देवता सहायक बनते, अपने शासन रक्षक देवी देवता होते हैं आदि जो भी। अब भगवान ने कहीं से कहीं तक ये चीज नहीं बताई, लेकिन फिर भी अपने मन से नहीं मैं मानता हूं। तो यहाँ यूं सोचना कि मैं हूं कौन, कभी ऐसा आवे ना, नहीं मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, तो भगवान फरमाते कि आप हो कौन, आपको ऐसा लगता था आप हो कौन। क्योंकि क्या होता, ना तो मैं कोई वासुदेव, ना कोई मैं चक्रवर्ती, ना कोई मैं इंद्र महाराजा थी, कुछ भी नहीं, एक सामान्य व्यक्ति हूँ और वहां पर मैं अपनी लगाऊ, मुझे ऐसा लगता। भगवान क्या फरमाते, आप कुछ मत लगाओ, आप तो इतना करो कि जो अपने भगवान ने फरमाया है ना, अपने को वो ही आगे चलाना है, उसमें तनिक भी ज्यादा मिलावट नहीं करनी। तो जिन वाणी से अधिक श्रद्धे तो मिथ्यात्व, और ऐसे तो बहुत सारा फिर निकलता रहेगा यहाँ पर छोटे छोटे में, कि जैसे ये रहता है ना कि गोचरी आदि, अभी तो पांचवा आ रहा है, पांचवा आ रहे के अंदर तो थोड़ा सा ऐसे छूट देनी चाहिए, बोल के आना चाहिए, नहीं तो हमें हमारे घरों में क्या मिलेगा, ऐसे आते नहीं फिर जाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है नहीं, हमें भी तो, हमारा भी तो दिल दुखता, हमारा भी दिल दुखता है, तो फिर महाराजा को पाप नहीं लगता। तो महाराजा ने अपने दिल दुखाने के लिए थोड़ी ना संयम लिया है, उन्होंने तो संयम आराधना के लिए संयम लिया है। तो इस प्रकार की बातें आदि करना, ये तो भगवान ने बताया, वो तो चौथे आरे की बात थी, आज पांचवें आरे में ये सब नहीं चलता। आज तो मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल के बिना विचार महाराज सा क्या करेंगे, आगे से आगे जाना है, कोई आगे पीछे ले गए, मोबाइल रहेगा, जब से सूचना दे देंगे हम आ रहे हैं, ताला खोल दो, नहीं तो कहाँ खड़े रहेंगे। लोग ऐसी बातें बनाते हैं। उसी प्रकार समझना कि जितना अपने को भगवान ने बताया है, उस भगवान की वाणी से मुझे विपरीत नहीं जाना। अगर मैं विपरीत जाता हूं तो मैं भगवान की वाणी का क्या बनता हूँ, विराधक बनता हूँ, मैं आराधक नहीं बनता हूँ। आगे का, जिन धर्म से न्यून श्रद्धे, जिन धर्म से अधिक श्रद्धे, अब जिन धर्म से विपरीत श्रद्धे तो मिथ्या। कि भगवान ने क्या बताया, जो भगवान ने जैसा रास्ता बताया है उस रास्ते से क्या करना, अलग जाना। कैसे अलग जाना, कि भगवान ने क्या बताया, अब ये चलो पर्यूषण ही ले लो, अपन अभी वर्तमान में आ रहे हैं इसलिए अपने लिए बहुत अच्छा उदाहरण। भगवान ने बताया कि पर्यूषण के अंदर जो धर्म आराधना करनी है, कैसे करनी है, अपनी आत्मा के लिए करनी है, अपने को बाह्य प्रवृत्ति नहीं करनी, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, लेकिन कैसे, तेला करेंगे, उपवास करेंगे, जानबूझ के। ध्यान में रखना, एक तो नहीं आवे ने करे ना, वो एक अलग बात हो जाती है, एक जानबूझ के सामने वाले के पास जाएंगे, मुझे उपवास पचका दो, हो गई बात खत्म, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ऐसे जानबूझ के लोगों के सामने, बहुत सिर दर्द हो रहा, बहुत ये हो रहा, क्या हुआ, तो कुछ नहीं, आज उपवास है मेरे। अब उसको कहाँ बताने की जरूरत कि मेरा उपवास है, ठीक है, कभी तबीयत नहीं, तबीयत बराबर नहीं, ऐसे भी तो कह सकते, उपवास है ये कहने की कहीं जरूरत नहीं है, मेरे तेला है ये कहने की कहीं जरूरत नहीं है। फिर वो जो तेला करेंगे, स्थानक में बहुत बार देखते, तेला या अठई की पचकनी है ना, आपको कोई बोलते हैं ना सिर्फ हमें तो अठई पचकनी, कोई बात नहीं, जब स्थानक के अंदर कोई नहीं हो, व्याख्यान आदि नहीं हो, तब भी तो जा सकते, गुरु महाराज तो स्थानक में ही है, चले गए, बाप जी तेले के पचकान, अठई के पचकान कर लिया बस। लेकिन नहीं, सबके सामने जाएंगे, फिर वहां पर ऐसे सज धज के तैयार होके कि लोग सब हमें ही देखे, फिर वहां जाके सब लोगों के सामने क्या करेंगे, पचकान लेंगे। अब वो क्यों पचकान लेना सबके सामने, ये क्या होता है, मुझे सब देखेंगे करेंगे। उसके बाद में उस तपस्या का खाना रखते, कितना आडंबर करते, वरघोड़ा निकालते, भगवान के लिए बोलते, संभावना नंदन मुनि के बहु में कि 11 लाख से ऊपर, 11,85,645 के आसपास कुछ गणित थे, इतने मांस खमन किए थे। क्या उस समय लोगों को पता नहीं था कि इतनी इतनी ये महाराज मांस खमन कर रहे, ना कोई 24 ना भनक तक नहीं लगती, अपने को तो ग्रंथकार भगवान बताते, तब पता चला। तो अपने भी इस प्रकार के भगवान ने क्या कहा, जहां आडंबर वहां धर्म नहीं है ना, हिंसा में जो धर्म माने, अधर्म वो पहचानिए, जीव रक्षा यही परीक्षा, उत्तम धर्म मानिए। जहां जीवों की रक्षा है वहीं पर धर्म रहेगा, बाकी जीवों को तो अपन धड़ाधड़ मार रहे। सोचा कभी कि यही भगवान ने बताया, अहिंसा परमो धर्म, अपन भी बहुत ना अहिंसा परमो धर्म नारे देते, महावीर जयंती का वो निकालते जुलूस, उसमें भी बोलते अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म बोलते जाते। कभी देखा कोई नीचे चल के देख के चलता है क्या, कोई पूंछ के चलता है क्या, नीचे जीवों को मारने और ऊपर हाथ ऊंचा करके अहिंसा परमो धर्म। ये भगवान की वाणी के विपरीत काम है, कि भगवान ने ये चीज बताई नहीं और भगवान ने तो इसका विरोध किया।
आडंबर वहां पर धर्म नहीं है। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि जिनको है ना प्रभावना का मतलब पता नहीं कि प्रभावना भगवान ने किसको बोला। अगर कोई संगीत के 67 बोल देखे, पढ़े, उसके अंदर प्रभावना को समझे, तो मैं बोल रहा हूं आपको कि यह आडंबर करना वह व्यक्ति अपने आप ही क्या कर देगा, छोड़ देगा। 100 में से अगर व्यक्ति उन प्रभावना को समझे तो 90 जने तो छोड़ ही देंगे कि नहीं अपने को करना ही नहीं। तो भगवान ने जो बताया उसके क्या करना, उसके विपरीत काम करना, संसार के, ठीक है संसार के कार्य तो करने पड़ते, पर धर्म में, धर्म के कार्यों में संसार के कार्य लेके आना, तपस्या के गीत गाना, ये करना, ये सब भगवान ने क्या बताया, ये अपनी जिन वाणी के अनुकूल नहीं है। इस जिन वाणी से विरुद्ध मुझे कोई भी प्रवृत्ति नहीं करना। हिंसा में धर्म मानते, हिंसा करते जाते और क्या बोलते कि मैंने धर्म किया। पुण्यवानी के काम हो, एक चीज और जैसे साथ में इसकी अपने पहले भी हुआ ही था अपने कि रोटी दिया किसी को, दाना, चुग्गा, पक्षी घर खुला दिया, वृद्धाश्रम खुला दिया आदि, मैं तो ऐसे धर्म करता हूँ। इसको भगवान ने धर्म नहीं माना। मैं पुण्य करता हूँ वो एक अलग बात, पर मैं धर्म करता हूँ ये गलत। तो जिन वाणी से विपरीत श्रद्धे, तो भी भगवान ने क्या बताया, मिथ्या तो बताया। तो हमें सोचना है कि अगर मैं जिन वाणी के विपरीत ऐसा कार्य करता हूँ, एक और चीज आज हमें प्रतिज्ञा कर लेनी इस बात की कि कभी भी भगवान, मैं अपने मुख से ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगा कि आज 5वें आरे में महाराजा को थोड़ी छूट देनी चाहिए, माइक वगैरह लगाना चाहिए, लाइट वगैरह के बिना काम चलता नहीं है, इतना तो होना ही चाहिए आदि। जो जो ये प्रवृत्तियां हैं, जो जो इस प्रकार के लोग कहते हैं, मैं उनका कभी सम्मान नहीं करूंगा, मैं उसको कभी अच्छा नहीं मानूंगा। ये जैन धर्म के विपरीत कार्य है, था और रहेगा। अगर ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसा कार्य नहीं करना और ना इसका मुझे भागीदार बनना है। तो ये जैन धर्म के क्या है, विपरीत है। ऐसे विपरीत काम में कभी भी नहीं करूंगा, ना अपने को ऐसा कभी बोलना है। अब आगे चलते अपन कि अक्रिया मिथ्या। अक्रिया कि जो व्यक्ति क्रिया को प्रधान नहीं मानते, क्रिया नहीं करनी है ना। कैसे कि जैसे उस दिन भी अपने चला था ना कि भगवान ने क्या बताया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान और क्रिया दोनों मिलकर काम करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण है, आप सबने सुना ही होगा कि एक बार एक गांव के अंदर आग लग जाती है। आग लगने के कारण व्यक्ति भाग जाते हैं। अब उस गांव के अंदर एक आंखों से अविवेकी और एक पैर से अविवेकी, एक पैर से अविवेकी अर्थात देखो अपन शब्दों का जो चयन करते हैं ना, जितने ऊंचे शब्द चयन करें ना उतना अच्छा रहता है। अब अपन बोले कि एक लंगड़ा और एक अंधा था, है ना, ऐसे शब्द बोले नहीं अच्छा लगता। आज कोई अपन ने लिए कोई बोल दे तो भी अच्छा नहीं लगता ना। तो उसी प्रकार से यहाँ की आंखों से अंधा था, उनके लिए क्या, आंखों से अविवेकी। सूरदास जी बोल सकते नहीं तो आंखों से अविवेकी, अच्छा शब्द। और एक एक पैर से अविवेकी मतलब वो लंगड़े थे। अब वो दोनों क्या हुआ कि आग तो लग गई। अब आज भी अपन देखो कि कभी ऐसी परिस्थिति होती है, दूसरों को कौन ध्यान रखे, यहाँ तो पहले अपने खुद को बचाना, मैं भागू, सब लोग भागने लगे। अब एक को आंख है वो देख रहा, जिनको आंख नहीं वो भाई पूछ रहा, अरे भाई क्या हुआ, सब लोग क्यों चिल्ला रहे, भाग रहे। कह रहे गांव में पूरी आग लग गई, सब तरफ आग आ गई और अब अपना दोनों का, क्योंकि मुझे चला नहीं जाता, आपको दिखा नहीं जाता, हम क्या हो जाएंगे, यहीं पर खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अरे मुझे दिखाई नहीं देता लेकिन आपको तो दिखाई देता है, आप ऐसे करो मेरे कंधे पर बैठो और मुझे राह दिखाओ कि किस तरफ चलना। तो आपसे चला नहीं जाता इसलिए मुझे मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मुझे बोलो तो हम चलेंगे। कंधे पर बैठ गए, रास्ता बताते गए, उस हिसाब मतलब दिशा में चलते गए और दोनों की जान बच गई। अब अगर अलग अलग दोनों रहते तो शायद ही दोनों की जान बचती। उसी प्रकार भगवान भी अपने को क्या बताते कि ज्ञान क्रिया दोनों एक दूसरे के मतलब अपंग जैसे हैं कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती। अब कोई ज्ञान सीख ले, मैंने बहुत प्रतिक्रमण सीख लिया, मैंने स्वाध्याय सीख लिया, लेकिन स्वाध्याय फेरे नहीं, प्रतिक्रमण सीख लिया करे नहीं, तपस्या वगैरह की विधि याद है मैंने करे नहीं, सब मतलब मुझे सब कुछ पता है पर मैं करूं कुछ नहीं, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सब कुछ सोचे मुझे करना है, मुझे उपवास करना है, बहुत अच्छा लगता है धर्म, मुझे धर्म करना है, पर कब करोगे, अभी वर्तमान में है मौका इसलिए अपने को करना है। साथ में एक चीज और कहनी थी कि इस पर्यूषण में हमने कि पर्यूषण में परवराधना कैसे करें घर में रहते, उसका दूसरा भाग भी बन गया है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते, तीसरा भाग भी बन जाएगा।
तो यहाँ पर कि उसी प्रकार की आत्मा को अक्रिय मानना, कि क्रिया वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्ञान सीखते जाओ, ज्ञान सीखते जाओ, तो अपने को क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। या साथ में प्रतिक्रमण करने से क्या होता, बहुत से, हाँ अभी वर्तमान में क्या हो रहा, बहुत से जने बोलते कि भाव शुद्ध रखो, है ना, क्योंकि भाव शुद्धों में कि ये क्रिया ही क्या करना, ये सामायिक करना ने, यहाँ बैठना ने, प्रतिक्रमण करना, ये सबकी जरूरत नहीं है। भाव शुद्ध रखो, कुछ भी होवे तो मिच्छामि दुक्कडम, बस खत्म, वो पाप चला गया। ये क्रिया ही नहीं करनी। तो कभी ऐसा लगता कि वर्तमान में ऐसे जो बताते, वो तो भगवान महावीर से भी क्या करते, अपने आप को ऊंचा मानते। भगवान ने क्रिया को प्रदान किया, भगवान ने खुद क्रिया की, भगवान ने खुद संयम लिया, जंगलों में गए, साधना की, तो वो क्रिया ही तो की, तभी तो जाके भगवान को मोक्ष मिला। तो ज्ञान ने क्रिया, भगवान ने क्रिया इतनी की, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान क्रिया दोनों मिल गई, भगवान कहाँ मोक्ष गए। तो उसी प्रकार से आज कोई नहीं, सिर्फ मन को शुद्ध रखो, ने भावों को शुद्ध रखो, पाप करते जाते, है ना। हाँ, पाप करते जाते, और साथ में क्या बोलते हैं कि भावों को शुद्ध रखो। तो थोड़ा कम है कि किसी को झापट मारते रहो, बोलते जाओ मिच्छामि दुक्कडम, ऐसे नहीं होता। तो द्रव्य और भाव दोनों शुद्ध होते, क्यों जरूरी है। जैसे आज भी अपन देखते हैं ना कि अपन सामयिक करने बैठे, अब ऐसे ही बैठ गए, ये ऐसे बैठ गए, कुछ भी सोच रहे। अब कोई व्यक्ति, मान लो कोई बहन है, उनका बेटा है, पति है, भाई है, कोई भी आके उनको हाथ भी लगा सकता, क्योंकि ना तो कोई मुफत्ती, चलो कोई मुफत्ती नहीं भी बांधते ना, सामयिक कर दे, जैसे अपने मंदिर मार्ग की परंपरा में मुफत्ती नहीं बांधते, कोई बात नहीं, उनके वो घुटने पे रखते, जो भी नीचे रखते, लेकिन बाकी सब चीजें तो रहती, चरवेला रहता उनका, आसन रहता, पुस्तकें रहती, ठवनी रहती, वो स्थापनाचार्य करते, वो रहते, और अपने तो मुफत्ती वगैरह स्थानकवासी बांधते सारी चीजें। तो कोई भी नहीं, इनके सामायिक है तो स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन कोई ऐसे, मेरे तो द्रव्य से कोई जरूरत नहीं, मैं तो भाव से शुद्ध हूँ, सामयिक कर रहा हूँ, आके कोई भी स्पर्श करेगा, फिर संगठा नहीं होगा, फिर कहाँ से भावों की शुद्धि रही। तो भावों के लिए द्रव्य भी जरूरी है। तो उसी प्रकार से कोई क्या करता, अपने आप को कि अक्रिय मान लेता, कि क्रिया वगैरह कुछ नहीं करना। ये 363 पाखंड मत है ना, उसके अंदर भी आया है। यहाँ पर भगवान ने खुला अलग से बता दिया कि देखो ये चीज अपने लिए कितनी भयंकर है। इसलिए तो कभी भी अपने आप को अक्रिय नहीं मानना, है ना। क्रिया भी करते रहना, मैं दोनों क्रिया करूंगा तो जाके, जैसे संसार में भी अगर आटा दाल चावल सब घर में हो, ने क्रिया नहीं करे बनाने करने की, तो पेट कहाँ से भरेगा। जैसे यहाँ क्रिया की जरूरत है, तो आध्यात्मिकता में भी क्रिया की जरूरत है। ये हो गया अपना। तो इसी प्रकार के अक्रिया, तो जो क्रिया आदि को नहीं माने कि ये सारी चीजें नहीं करनी, सिर्फ ज्ञान सीख लो मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। ज्ञान के साथ क्रिया भी चाहिए। तत्वार सूत्र के अंदर बताया है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान क्रिया दोनों मिलकर ही क्या जीव को मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ये हो गया अपने अक्रिया मिथ्यात्व। अब आता है अज्ञान मिथ्या, बहुत ऊंची चीज है। बहुत बार प्रश्न आता अपने कि एक व्यक्ति जो जानकार होके पाप करे और एक व्यक्ति अनजान पाप करे, तो पाप किसको लगेगा। हमेशा देखना कोई ना कोई तो प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में। और उस समय बहुत बार ऐसे भी जवाब दे देते कि, क्या जवाब देते अपन, यही जवाब देते ना कि जो जानकार है उसको पाप ज्यादा लगता, और जो अनजानता है उसको पाप ज्यादा नहीं लगता। लेकिन हम बराबर नहीं है, क्योंकि जो जानकार है वह काम कर रहा, एक अनजान है वह काम कर रहा। जानकार वो काम करते हुए भी ये समझ रहा कि ये गलत है और मैं इसको आगे से छोड़ दूंगा, अभी नहीं छोड़ पा रहा किसी मजबूरी के कारण। अनजान व्यक्ति उसको गलत मानेगा ही नहीं, उसको क्या समझेगा। जैसे मान लो एक जानकार है, उसको पता है माता पिता का अपने ऊपर बहुत उपकार है ना। एक अपनी क्लास अपन माता पिता के ऊपर भी लेंगे, उनके उपकारों का धन्यवाद देने के लिए, तो कि माता पिता का उपकार अपने ऊपर बहुत है। और दूसरा क्या मानता, काय का उपकार, जन्म देते सबने दे दिया, खिलाया पिलाया ना बड़ा कर दे, और कौन सा उपकार। लेकिन एक जो जानकार है वो माता पिता का उपकार है, आज भले मैं उनके सामने बोल देता अपन ये गलत है, नहीं बोलना। अनजान क्या करेगा, काय का गलत है बोलो, उन्होंने कौन सा तीर मार दिया जो उनकी सेवा आदि करेंगे। होता है ऐसे उदाहरण, है तो उदाहरण बहुत सारे मिल जाते हैं कैसे भी उनको घटित किया जाता। तो ये हो गया। तो अब जो अनजानकार है ना, उसको अज्ञान का भी पाप लगता,
और जो जानकार है उसको अज्ञान का पाप नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज गलत है, और अनजान को पता ही नहीं कि ये चीज गलत है। तो जो कार्य कर रहा उसका पाप तो लगा, साथ में अज्ञान का भी पाप लगा, तो उसको डबल पाप लगा ना। तो इसलिए जो जानकार है उसको कम पाप, अनजान को ज्यादा पाप लगता। अब यहाँ समझ गए अज्ञान कैसे पाप लगता। कि जैसे बहुत क्या बोलते हैं कि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता रहती, तरह तरह की रहती है कि शास्त्रों में जो ज्ञान सीखने आदि जो चीजें बताई है, तो उनको सीखने की कहाँ जरूरत है, क्या होगा उस ज्ञान सीखने से, अपने तो भावों को शुद्ध रखो, अपना काम हो जाएगा। और जो ज्यादा ज्ञान सीखते वो ज्यादा खींचते, आज भी होता है ना। अपन सोचे कि कोई अगर अपने को प्रेरणा करता है, कोई धर्म के निकट लाने का बोलता है, तो क्यों उनके ऊपर गुस्सा करना, क्यों उनको हल्का मानना। बहुत बार ऐसे हो जाता, अपन सोचे ना वो कितने पुण्यवान जीव है, अपने ऊपर उपकार करने के लिए अपने को बोले आओ प्रतिक्रमण कर लो, सामयिक कर लो, चलो ना सामयिक करते, सहज में आप फ्री हो चलो करते। अपने क्या, अरे दिन भर माथा खाएंगे, ये बार बार अब आ गए देखो, अब ये इनके ज्ञान की पुड़ी बजाएंगे, ज्ञान की जड़ियां लगाएंगे, ऐसे लोग बोलते थे। तो कभी सोचा है वो आगे मिथ्यात्व के अंदर आ जाएगा आशात्मा। पर यहाँ पर कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोलना, कभी मुझे अगर किसी ने प्रेरणा कर रहा है तो अच्छी बात है ना, मुझसे नहीं हो रहा तो हाथ जोड़ के कह सकते हैं मैं आज नहीं आ सकता, मैं जरूर आऊंगा, आपका धन्यवाद आपने मुझे बताया। लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते, बहुत बार ऐसे होता, क्या होगा इससे, इससे कोई पेट भरता है क्या, काम करो सामयिक लेके बैठ जाते ना, मुफत्तिया लेके बैठ जाते ना, उससे क्या होगा, ऐसे नहीं। तो भगवान ने ज्ञान को भी प्रमुख बताया। तो यहाँ पर कि अज्ञान मिथ्यात्व नहीं पता रहता है ना, तभी व्यक्ति ऐसे काम करता, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान की जानकारी होती जाती, तो वैसे क्या करता कि जो अज्ञान के काम है वो व्यक्ति छोड़ता रहता। बहुत बार जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि पहले समष्टि आदि में पर्युषण के पर्वों में नए नए कपड़े आदि पहनना, श्रृंगार करना, स्थानक में सामयिक आदि में भी श्रृंगार कर लेते, चोटी बना लेते, बहने वगैरह भाई वगैरह बाल बना लेते, कांच में मुंह देख लेते आगे, ये सब अज्ञान दशा के कारण ये नहीं होता। और एक चीज और कि पर्यूषण के अंदर भी क्या करते, सामूहिक सामयिक प्रतिक्रमण आदि करते, अब की बार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर बार तो सामूहिक करते ही है। अब कितने लोग रहते, डांडिया एक रहता है, और अब वो चलना है, एक वहां बैठा स्थानक में, एक यहाँ बैठा। अब जैसे क्या कि प्रतिक्रमण हुआ, खमत खामड़ा के, अब दौड़ के उनके पास चले जाएंगे, खमत खामड़ा करेंगे, वहां जाएंगे खमत खामड़ा करेंगे। पूंजा तो है ही नहीं, अब बिना पूंजे चला, अब पता ही नहीं कि बिना पूंजे चलने से मुझे कितना पाप लग रहा है, कितना दोष लग रहा है, भगवान की आज्ञा का मैं विराधक बन रहा हूँ, मतलब आज्ञा के अनुरूप काम नहीं कर रहा। भगवान ने कहा रात को बिना पूंजे नहीं चलना, लेकिन बिना पूंजे चल रहे। बहुत बार किसी के पास डांडिया वगैरह रहता भी है तो ऊपर से ही हिलाते, ऐसे जमीन को भी स्पर्श नहीं करते, मान लो ये जमीन है तो वो ऐसे ही हिला हिला के निकल जाते। ऐसे नहीं होता है, व्यवस्थित पूंजना। कभी ऐसा होता है बातें कर रहे ऐसे नहीं हो पूंज रहे, इधर चल रहे, कहाँ पूंज रहे कहाँ चल रहे, ये सब किसके अंदर की अज्ञान के मिथ्यात्व में, अज्ञान के अंदर। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता ना, व्यक्ति क्या होता जाता, सुखी बनता जाता और अज्ञान को छोड़ता जाता। संसार अवस्था में भी देखें कि जो चीजें अपने को बनानी नहीं आती, खाना पीना आदि नहीं आता, तो वो चीजों की जैसे जानकारी होती कितनी खुशी, अब मुझे ये आ गया, अब मुझे ये आ गया। दूसरी बात, जिसको प्रतिक्रमण नहीं आता था ना, गरज करनी पड़ती थी। अब देखना ये अब की बार जिन्होंने प्रतिक्रमण याद नहीं किया ना, अब इस लॉकडाउन में कितना उनको पश्चाताप होगा। कोई कराने वाला नहीं है, मोबाइल आदि पे तो कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, वो अपन बताएंगे फिर कभी, वो एक दो दिन में पर्यूषण से पहले पहले बता देंगे। लेकिन सोचना, तो इसी प्रकार से अगर प्रतिक्रमण आता था तो कोई दिक्कत नहीं, और सोचना कि जिसको प्रतिक्रमण आ जाए ना उसको कितनी खुशी होती, और मुझे प्रतिक्रमण आता, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई नहीं भी मिलेगा तो मैं स्वयं अपना प्रतिक्रमण कर लूंगा। नहीं तो पहले पर्यूषण के 8 दिन, नहीं तो संवत्सर के दिन पूछना पड़ता था, कितों को फोन लगाना पड़ता था, गरज करनी पड़ती थी मुझे प्रतिक्रमण करा दोगे क्या, स्थानक स्थानक ढूंढना पड़ता था। नहीं तो किसी का भी, जैसा भी कोई मारवाड़ी है उसको गुजराती कुछ समझ में नहीं आती, पर कोई है ही नहीं तो फिर गुजराती का प्रतिक्रमण करता। कोई गुजराती भाई बहने मारवाड़ी नहीं आती, उसमें बैठना पड़ता, समझ में आता ही नहीं। आज अगर मुझे आ जावे, मुझे प्रतिक्रमण आ जाए, कितनी खुशी होती। तो ज्ञान तो हमेशा क्या है, सुख का ही कारण है, सुख ही देता है। तो अज्ञान को भी भगवान ने क्या बताया कि मिथ्यात्व, तो ये अज्ञान मिथ्यात्व। तो अपने को भी क्या करना, धीरे धीरे अज्ञान को छोड़ के ज्ञान की तरफ बढ़ना। अब आगे चलते, अविनय मिथ्यात्व। अविनय मिथ्यात्व भगवान ने किसको बोला कि देव गुरु धर्म आदि अविनय, है ना। सबसे पहले कि अविनय मतलब क्या और विनय मतलब क्या। अविनय,
विनय शब्दों से तो ये अर्थ निकलता है कि विशेष प्रकार से नम्रवान बनना, विशेष प्रकार से नत होना, झुकना, है ना। नत का अर्थ झुकना भी होता है। तो यहाँ पर के अविनय कि विशेष प्रकार से या सामान्य प्रकार से कैसे भी नहीं झुके, वो अविनय। और व्यवहार में अपनी भाषा में देव गुरु धर्म को नहीं माने, उनकी बातों को नहीं माने, भगवान ने जो बताया उसको नहीं माने, परिवार के अंदर माता पिता की बात नहीं सुने, माता पिता के सामने बोले। कोई बोलते हैं मैं माता पिता की बात सुनता हूँ, वास्तव में सुनते हो हाँ, जब माता पिता अपने को बोलते हैं कि बेटा आज वहां नहीं जाना, फिर उसके बाद में सफाई देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। मम्मी ने मना कर दिया नहीं जाना, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। आपको एक विनय का उदाहरण बताता हूँ छोटा सा, आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि वास्तव में भगवान ने सच्ची में मतलब विनय किसको बोला। एक माता जिनको आंखों से बहुत कम दिखाई देता था, और बेटा बहू तीनों रहते थे घर में। अब माता ने क्या किया, मतलब बहू ने, माँ बहू दोनों साथ में बाटा बनाया घोड़े के लिए, घोड़े को देने के लिए रहता है बाटा वगैरह कुछ, तो वो बाटा बनाया घोड़े के लिए, और खिचड़ी बनाई। अब खिचड़ी भी बना दी, बाटा भी रख दिया। अब बहू माँ को बोली कि मम्मा मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ, तो वो आए तो उनको खाना खिला देना, क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति है, कोई पति को नाम से तो बोलता नहीं। आज तो वर्तमान में ऐसे नाम से बोलते, पता ही नहीं चलता कि ये पति है, भाई है कि पति है कि कौन है ना, ऐसा पता। अब उधर वो कि वो आए तो उनको खाना खिला देना। अब आए पतिदेव और घर पे आए, उस दिन भी बोला था ना पतिदेव को क्या बोलना, धर्म सहायक धर्म सहायिका जी, ये ध्यान में रखना। अब वो आए और आके उन्होंने रख दिया। अब माँ को आंखों से कम दिखाई देता, तो माँ ने क्या किया, खिचड़ी तो भूल गए ना, बाटा परोस दिया चम्मच से जैसे। अब बेटे ने देखा माँ ने परोसा और बेटा बराबर खा लिया, चले गए। पत्नी आई, आके उन्होंने खिचड़ी को देखा, खिचड़ी भरी पड़ी। उन्होंने बोला कि माताजी आज वो आए नहीं खाना खाने, कि नहीं वो खाना खा के चले गए, खाना खा के चले गए, खिचड़ी तो पूरी भरी पड़ी। फिर माँ को लगा जब मैंने क्या परोस दिया, देखा तो घोड़ों के लिए जो बाटा बनाया था वो परोस दिया, वो कम है। अब आप सोचो कि माँ, ये सत्य घटना है, तो कि माँ के प्रति कितना विनय कि माँ ने बाटा भी परोस दिया तो वो खा के चले। और आज अपनी माँ अगर खाना बनावे ने थोड़ा सा नमक भी ऊपर ज्यादा हो जाता तो बहुत बार तो चिल्ला भी देते, क्या खाना बनाया, आपको ध्यान नहीं रहता है, नमक ही नहीं इसमें। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि माँ ने इतने प्रेम से बनाया, कोई बात नहीं आज थोड़ा ही नमक कम है तो क्या हुआ, ऐसे ही खा लिया। आयम्बिल कभी करते हैं तो खाते ही है ना, माँ ने बनाया खा लिया, तो माँ का प्रेम कितना मिला हुआ है, छोड़ो ना उस चीज को, एक छोटे से नमक में क्या देखना। लेकिन नहीं होता। तो उसी प्रकार से और उत्तराध्ययन सूत्र में तो भगवान ने क्या बताया, अविनय को, सड़े कान वाली कुत्ती, जो अविनय जीव होते हैं, जो विनय वगैरह नहीं करते, उनको सड़े कान वाली कुत्ती बताया। कि जो घरों में जाती है तो लोग डंडे लेके भगा देते, ये अरे ये कीड़े पड़ रहे अपने घर में, बास मारेगी ऐसे। और एक दिया सुअर को उदाहरण, अविनय जीव को, कि जिसके सामने चावल का कुंडा पड़ा रहता, घी में तरबतर चावल, उनको छोड़ के वो क्या करता है, विष्ठा की तरफ भागता है। तो उसी प्रकार भगवान ने बताया विनय को तरबतर चावल जैसे घी में गचागच, पर अविनय को बताया विष्ठा के कुंडे जैसा, सड़े कान वाली कुत्ती जैसा। तो हमें हमारा निर्णय करना कि हमें कैसा बनना, अविनय बनना कि विनय बनना। अब होता क्या, तो इस प्रकार से कि देव गुरु धर्म का अविनय करे। भगवान ने कभी जो भक्ति आदि बताई तो उसमें हो कहाँ इतना कोई समझ के बाहर है, इतना ये समझ में नहीं आता है, इतनी चीजें कोई होती है क्या आदि करना। वंदना वगैरह भी करते हैं ना, अब ये कौन सी विधि है भाई, ये ऐसे हाँ ठीक है चलो रोज कर रहे किसी कारण से, यूं भी कर लिया तो भी कुछ यूं हाथ हिलाते, अब ये कौन सी वंदना की विधि है, बैठे नहीं बैठे बराबर। और बहुत से ऐसे रहते, शरीर में कारण रहे तो अलग बात है, पर बिना कारण भी खड़े खड़े कोई ये ऐसे झुक जाते, हाथ को नीचे टेका दिया क्या दिया झुकी हो, जवान अच्छे जिनको कोई दर्द नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही देखा परिवार में, किसी वृद्ध जन को देख लिया वो भी काम करते गए। ये क्या हो गया, अविनय मिथ्यात्व। दूसरा अविनय के अंदर ये भी हो जाता, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करे, देव गुरु धर्म पे गुस्सा करे, ये भी उनका विनय है। भगवान ने ऐसा क्यों बताया, जैसे होता है ना अभी पर्यूषण आ ही रहे, हरी नहीं खाना, क्या हरी नहीं खाना, हरी मत खाओ ने, ऐसे ऐसे लोगों को भ्रमित करने वाले उपदेश आ रहे इस पे अपने यूट्यूब पे, कि 4 महीने में ही पाप लगता, 4 महीने से पहले क्या पाप नहीं लगता, पर्यूषण में ही ये होता है हरि का त्याग करो, पहले क्यों नहीं करता।
और उसमें प्रश्न करने वाला जोर जोर से हंस रहा, तो उत्तर देने वाला भी आपने बहुत अच्छा पूछा, ये तो ऐसे लोगों ने चला दिया, और वो भी ऐसे हंसी हंसी जवाब दे रहे। अरे क्या भगवान का अभिनय आशातना कर रहे, आशातना मिथ्यात्व भी आगे आएगा, क्यों भगवान का अभिनय कर रहे हो? समझो पहले भगवान ने बताई, अगर ऐसी बात है कोई व्यक्ति तो जब पढ़ाई करते हैं पूरे साल भर या जब भी, तो एग्जाम के टाइम पे एग्जाम क्यों देना, मन पड़े तब जाके दे दो। मैं तो एग्जाम के टाइम पे दूंगा, मैं तो कभी भी दे दूं, एग्जाम के टाइम पे एग्जाम दूंगा तो जो पास होऊंगा, क्या बाकी क्यों नहीं होऊंगा आदि, ऐसे कारण नहीं। जो ऐसी कुतर्क धर्म में कभी भी नहीं लगाना, अगर ऐसे कुतर्क लगाते हैं तो क्या होगा, अविनय होगा। तो ऐसा अविनय हमको नहीं करना, ये ध्यान में रखना। अब आगे आशात्मा मिथ्यात्व। आशात्मा मिथ्यात्व के अंदर भगवान ने जो फरमाया, देव गुरु धर्म है ना, भगवान ने जो फरमाया, साथ में गुरु ने हमारे पास तक पहुंचाया, और शास्त्र वर्तमान के अंदर है, उनको मानना ही नहीं, उनके ऊपर शंका करना। किसने देखा कि भगवान ने ऐसा फरमाया, मैं तो मानू नहीं कि भगवान ने ऐसा फरमाया, इसका क्या प्रमाण है? आज वर्तमान में तो विज्ञान का युग है, जो विज्ञान ने बोला वो सत्य है, भगवान ने बोला वो सत्य मेरी समझ के बाहर है, ये क्या करना? इस प्रकार का वह जीव क्या कर रहा, आशात्मा कर रहा। इसके साथ में जो जिसे अपन प्रतिक्रमण में 33 प्रकार की आशात्मा बोलते हैं, उन आशात्मा को भी अरहंताणम आसना है, सिद्धाणम आसना है, साहुणम आसना है, बहुत बार ऐसे होता है। ये श्रावक स्थानक में जाके क्या करते हैं, चुगली करते हैं एक दूसरों की, फोकट की बातें करते हैं, ये प्रकार की। अरे स्थानक में जाते क्या चुगलीच करते हैं, ये मुपत्तिया बांध की औरतें क्या करती है, वहां जाके निंदा करती है, एक दूसरे की बातें करती। इससे अच्छा तो हम सामायिक नहीं भी करते ना, हमारे घर पे बैठे बैठे हम अच्छे। ये क्या कर रहे, श्राविकाओं की आशात्मा कर रहे, साधु जी के लिए बोलना। कौन ऐसे घरों घरों में मांगते फिरो ने, घरों घरों में जोली चंडे लेके जाओ, ऐसे कोई होता है? लोगों को परेशान करना बिना काम से, लोग हमारी राह देखेंगे, कौन दरवाजे खुले रखेंगे इनके लिए? आजकल तो मुंबई में चोरियां हो जाती है, कौन दरवाजा खुला रखेगा? क्या आना चाहिए, दरवाजा बजाना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। ये क्या कर रहे, आशात्मा मिथ्यात्व, क्योंकि भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा की भी कमी है। तो इस प्रकार की नाम मेरी श्रद्धा की कमी होना, भगवान ने जो बताया वो त्रिकाल में क्या है, सत्य है, क्योंकि नाम है सिद्धांत है, तो तीनों कालों में सत्य है, इसलिए क्या है, सिद्धांत है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना कि जो आशात्मा भगवान ने बताई है, मैं उस प्रकार की कोई आशात्मा नहीं करूं। भगवान ने तो जो बताया है वो मेरी समझ के थोड़ी बाहर हो जाती, मुझे समझ में नहीं आता। जैसे बहुत लोग बोलते कि दोवड़ पानी बनाते, तो दोवड़ पानी बनाने के बाद कितनी देर में, कि एक 20 मिनट की जो मर्यादा बताते, तो 20 मिनट में क्या उन जीवों को पता रहता है क्या, जो वो जीव भाग जाते ने 20 मिनट तक तो वो जीव नहीं भागे। साथ में सलाद बना दो, सलाद में नमक डाल दो, और क्या थोड़ी देर में अचित हो जाते हैं। तब तक थोड़ी ना कोई सचित रहते इतने टाइम तक। जूस वगैरह बना के 10 मिनट रख दो, ये भी भगवान की आशात्मा, क्योंकि भगवान ने उसको गलत बोला, लेकिन भगवान की वाणी नहीं माने। भगवान की वाणी नहीं माने तो वो क्या हो रही, आशात्मा हो रही। उसके साथ में दूसरा, कोई आवे अचानक, उनको दोवन पानी चाहिए, तो गिलास में थोड़ी शक्कर डाल दो, और क्या हो जाएगा दोवन पानी। थोड़ी सी राग, ऐसे चिमटी भर राग डाल दो, इतना बड़ा मटका थोड़ा सा चूना डाल दो, क्या हो जाएगा, दोवन पानी हो जाएगा। ये भगवान की क्या की, विरुद्ध की वाणी की ज्यादा। साथ में कि हमारा सा गोचनी वगैरह पदार्थ है, ऐसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए, हमारा सा को इतना नहीं पूछना चाहिए। इतना पूछते तो हम तो हड़बड़ा में और हमारा घर असुस्ता हो जाता। भगवान फरमाते, कभी आपने सुना, एक वो, मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, कोई अपने मन पे नहीं लेना, वो सुना ना एक, जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि वो बोला ना कि जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में तिनका रहेगा, तो क्या, ये सिर्फ कथा है, मैंने किसी को चोर नहीं बोला, आप ध्यान रखना, मेरी बातों को कभी गलत अर्थ नहीं निकालना। तो यहाँ पर कि अगर मान लो हमें सब चीज हमारे घर के अंदर सूझती है, तो हमें किस बात का डर? गुरु महाराज किसी भी प्रकार से पूछे, कहीं भी खोल खोल के पूछे, मैं तो एकदम शुद्ध हूं ना बाप जी, ये मेरा ऐसा, ये क्यों बनाए इसलिए, ये क्यों बनाए इसलिए, कहीं गलत बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। गलत तो कहाँ होता, जब हमने उनके लिए बनाया हो और वो पूछते, फिर कहीं ना कहीं तो अटक ही जाते।
तो हमारा घर अस्वस्थ हो जाता, गुरु भगवान लिए बिना चले जाते। क्यों? क्योंकि हमने उनके लिए बनाया। अगर नहीं बनाया हुआ हो ने कैसे भी पूछ लो, मुझे कोई डर नहीं, मैं निडरता से जवाब दूंगा और मेरा घर फरसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो हमारी गलती है। तो इस प्रकार से साधु संतों के ऊपर आरोप करना, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये ज्यादा पूछताछ करते, इसलिए लोग इस स्थानक में नहीं आते। और हाँ, एक और चीज कि बार बार क्या करते, व्रत पचकान देते, व्रतों के पीछे पड़ जाते, ये पचकान लो, वो पचकान लो, ऐसे करते ना, इसलिए हम इस स्थानक में नहीं आते, इसलिए लोग धर्म से नहीं जुड़ रहे। इस प्रकार साधु भगवंतों की आशाधना नहीं करनी। मेरी बात सुनो, कि किसी व्यक्ति के किराने की दुकान हो, उसकी किराने की दुकान पे जाते, अभी लॉकडाउन का ही उदाहरण ले लो, जाए तो क्या बोला, अरे आगे लॉकडाउन कब तक चलेगा पता नहीं, ऐसे करो 5 किलो शक्कर ले लो, 10 किलो ले लो, गया तो वो 1-2 किलो ले लेंगे, उसके साथ में चावल चाहिए, पोहा चाहिए, ये चाहिए, अरे थोड़ा ले लो ना, ऐसे कर करके उसको दे ही देते हैं। और ऐसे कोई भी व्यापार वाले ले लो, तो वो ऊपर व्यापार बढ़ाने के लिए बोलते कि बोलते, कपड़े वाले भले 2-3 साल पुरानी कोई चीज हो, अरे एकदम लेटेस्ट है, नया है, ये शायद आपकी किस्मत में होगा, ले लो। तो जब हर व्यक्ति अपना माल बेचने के लिए उसको इतना ऊंचा बताता है और बेचने के लिए प्रयत्न करता है और बेच ही देता है, तो यहाँ तो धर्म की बात है। साधु भगवंत वो अब वो संयम के अंदर है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनका माल एक व्यवहार में समझने के लिए तो व्रत पचकान कराएंगे, इसे अपने को तो पापों से बचा रही है। दुकानदार तो दे दे के अपने को पापों में डालेगा, तू ये भी कर, ये भी कर, मौज मस्ती कर। गुरु भगवान तो मौज मस्ती से पीछे हटाते कि पापों से पीछे हटो। बोला अपने को नहीं हुआ तो बाप जी मुझे थोड़ा सा करा दो, ये मैं कर लूंगा, पूरा मुझसे नहीं होगा। पर क्या कभी जो गुरु भगवंत के ऊपर आक्षेप करते, उनकी आशाधना करते, क्या कभी किसी भी गुरु भगवंतों ने ऐसे हमारे हाथ पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ के क्या पचकान दिए, आपको आज के बाद ये पचकान, शायद ही कभी नहीं दिए होंगे। बोले होंगे, वो बार बार बोले होंगे, लेकिन हाथ पकड़ के कभी पचकान नहीं दिया होगा। तो इस प्रकार से अपने को कभी नहीं बोलना कि बार बार पचकान देते, अरे वो उनका है तो वो पचकान देंगे ना। जब हम भी तो हमारी दुकान का माल अपन इतना ऊंचा ऊंचा, हल्का से हल्का माल हो उसको भी ऊंचा ऊंचा बना के बेचते, बेचते कि नहीं बेचते? या तो फिर अपने आप को वैसा बनाओ, जो व्यक्ति सामान दुकान पे लेने आया उसके सिवा मैं उसको दूसरी कोई जानकारी नहीं दूंगा। ये चीज भी है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे नहीं बेचना, ये मांगेगा तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। ऐसे होता है? नहीं होता। वो लेने वाले 1 रुपए की चीज आएगा और दुकानदार उसको भला फुसकाल के 100 रुपए की चीज भी दे देता। तो यहाँ समझो कि गुरु भगवंतों के पास जा रहे, तो वो तो अपने को बताएंगे सही ना कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो पापों से बचा के सुखी बनने का राह दिखा रहे, तो वो कोई गलत काम नहीं करते। तो इस प्रकार से गुरु भगवंतों की निंदा करना, चुगली करना, उनकी आशाधना कहलाती। तो ये आशाधना मिथ्यात्व है। भगवान की वाणी नहीं मानना, वो आशाधना मिथ्यात्व है। मोक्ष के अंदर क्या है, ऐसे लटके रहो अनंत काल तक, ये सब मुझे नहीं जमता, ये आशाधना मिथ्यात्व है। आदि इन चीजों को समझना और समझ के कि मैं आशाधना मिथ्यात्व से मुझे क्या होना, दूर होना, ये हमारे 25 मिथ्यात्व पूरे हुए। मुझे जितना आता था उस हिसाब से मैंने बताने का प्रयत्न किया है। फिर भी भगवान का ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, पूरा ज्ञान शब्दों में बताना आज संभव नहीं है। फिर भी आपने जो जो कोशिश अपनों ने की है, समझा है, इसमें अगर कहीं पर भी कुछ बताने करने में ऊपर नीचे आ गया हो तो खमत खामना। और साथ में कि हमें भी मिथ्यात्व का स्वरूप क्यों समझना, इसी के लिए कि जो मिथ्यात्व का स्वरूप समझेंगे तो अपन उसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, आशात्मा से बचेंगे और ऊपर उठेंगे। ये हमारा 13वें बोले मिथ्यात्व 25 पूरा हुआ। 25 बोल के अंदर 10 ही थे, लेकिन वापस फिर उन 15 को अपन कब समझेंगे, प्रतिक्रमण की कब बारी आएगी पता नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए इसी के साथ में हमने क्या कर लिया, 25 मिथ्यात्व भी समझ लिया। तो ये 25 मिथ्यात्व अपने पूरे हो गए। आज के अपने 25 बोल तो यहीं पर समाप्त होते। साथ में अपना 12 अनुवृत्त भी अपने पूरे हो गए। तो आगे के बोल फिर अपन कब शुरू करेंगे वो अपन सहज में समझ लेंगे। लेकिन एक ही चीज के मिथ्यात्व को समझा, अब आगे से मुझे ऐसे मिथ्यात्व की प्रवृत्ति नहीं करना, क्योंकि 18 पापों में से सबसे बड़ा जो पाप है उसको भगवान ने मिथ्यात्व ही बताया। कभी किसी को बताने करने में बुरा भी लग जाता है तो बुरा नहीं लेके सिर्फ समझना है कि भगवान ने बताया वैसी चीज मैंने आपके सामने परोस दी जैसा मैंने सीखा। तो कोई भी बुरा नहीं लगावे और इस मिथ्यात्व को छोड़ने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे, और मुझे छोड़ना ही है समझ के। जय जिनेन्द्र, जय मान। सचिन भैया, आज का ये तो हो गया, एक बार आप रिकॉर्डिंग बंद कर